पूरी दिन दुनिया में ये कहा जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, असत्य से दूर रहना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि दुनिया में सब लोग सच बोलने लगे तो क्या होगा? आज के निचले चिंतन का विषय यही है और यकीन मानिए ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निचला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। आज के चिंतन को शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। ये कहानी है सन 2035 की। जी, सही सुना आपने, 2035 की, मतलब आज से 10-12 साल बाद की। तो सन 2035 की बात है। एक कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक सर्वे करवाती है। उसे पता चलता है कि ज्यादातर माँ बाप एक ऐसी डिवाइस चाहते हैं जो उनको तत्काल ये बता दे कि उनके बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे, कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलते हैं, दिन में क्या क्या करते हैं, ताकि वे अपने बच्चों की गलत संगति और गलत आदतों से बचा सकें। कंपनी का प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट सारे डेटा के बेसिस पर मैनेजमेंट को बताता है कि ये प्रोडक्ट हिट होने वाला है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स इसको लेना पसंद करेंगे। तो मशीन बना ली जाती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक खूबियों से लैस एक रोबो मशीन बनती है, जो यदि कोई भी झूठ बोले तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो। इस रोबो मशीन की बिक्री खूब होती है, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को गलत संगति और गलत आदतों से बचाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में सबको लगता है कि ये तो सिरदर्द बन गया है, क्योंकि जैसे ही ये बच्चों का झूठ पकड़ती है और माँ बाप नसीहत देने लगते हैं, तो ये उनका भी झूठ पकड़कर उनको भी झूठा साबित कर देती है। क्योंकि मशीन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा पर काम करती है, उसे तो झूठ पकड़ने के लिए प्रोग्राम किया गया था। कुछ समय बाद पूरी लोकेलिटी में तुम झूठे हो की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से लैस रोबो मशीन की एल्गोरिदम को लग गया कि इंसान ज्यादातर झूठ बोलकर ही अपने काम चलाता है। आपको लग रहा होगा कि हमारी कहानी 2035 की एक कोरी कल्पना कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि 2023 में, मतलब आज ही, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है जो मनुष्य के दिमाग को पढ़ने की शक्ति को नजदीकी भविष्य में संभव कर देगी। और इसीलिए साइंटिस्ट, एथिसिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट आजकल परेशान हैं और तरकीबों पर माथापच्ची कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, क्योंकि इस कल्पना के सच होने की पूरी पूरी संभावना है। फिक्शन मतलब काल्पनिक जगहों, लोगों और घटनाओं के विवरणों ने मानसिक, जो मानव मस्तिष्क और दिमाग है, उसके इवोल्यूशनरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काल्पनिक कहानियां मौखिक परंपराओं, लिखित साहित्य या दृश्य मीडिया के माध्यम से अक्सर विविध पात्रों और जटिल सामाजिक इंटरेक्शन की सुविधा देती है। इन नैरेटिव्स से मनुष्य को अलग अलग स्थितियों में भावनाओं और दृष्टिकोणों को अनुभव करने और समझने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया सहानुभूति, सामाजिक समझ और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देती है, जो प्रभावी सामाजिक इंटरेक्शंस और समूह सामंजस्य के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। काल्पनिक कहानियां अक्सर जटिल मानवीय व्यवहार, पहेलियां और चुनौतियों को प्रस्तुत करती है, जिनके लिए पाठकों या दर्शकों को अपने कॉग्निटिव फैकल्टीज को अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान के कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाती है। अमूर्त रूप से सोचने और संभावित परिदृश्यों की कल्पना करने की क्षमता से मानव पूर्वजों ने इनोवेटिव समाधानों को तैयार किया है। फिक्शनल कथा पीढ़ियों में सांस्कृतिक संचरण के लिए एक आवश्यक माध्यम रहा है। मिथकों, किंवदंतियों और कहानियों, ज्ञान, मूल्यों और जो परंपराओं के माध्यम से मानव संस्कृति की निरंतरता में योगदान दिया गया। यह साझा सांस्कृतिक ज्ञान मानव समुदायों के भीतर पहचान और सहयोग की भावनाओं को बढ़ावा देता है, समूह सामंजस्य और सामूहिक निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। साथ ही कहानी कहने की संभावना ने भाषा के विकास में एक भूमिका निभाई और नैरेटिव्स के माध्यम से जटिल विचारों को संप्रेषित करने की क्षमता ने भाषा के विस्तार और परिष्कार को जन्म दिया। चूंकि भाषा मानव अनुभूति और संस्कृति का एक मौलिक पहलू है, कल्पना के माध्यम से इसके विकास ने मानव मन और अमूर्त विचार के लिए इसकी क्षमता को प्रभावित किया। वहीं पर
काल्पनिक कहानियां अक्सर भय, खतरे और अनिश्चितता के विषयों को संबोधित करती हैं और वास्तविक जीवन के डरों और भयों और चुनौतियों को हल करने और उनसे पार पाने के रास्ते सुझाते हैं। इस प्रकार से संभावित खतरों की खोज करके व्यक्ति मानसिक रूप से अस्तित्व के लिए रणनीति तैयार और अपरिचित स्थितियों के लिए आवेगी प्रतिक्रियाओं को कम कर सकते हैं। फिक्शन मनोरंजन प्रदान करता है और तनाव और चिंता को कम करने और आराम के साधन के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार से समग्र कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य में फिक्शन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। कहानी कहने और कहानियों को विभिन्न रूपों में दुनिया के सभी समाजों और धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं में सर्वव्यापकता और ग्राह्यता मानव इतिहास में और संस्कृतियों में इसका महत्व दर्शाता है कि किस तरह से कल्पना मानव संज्ञानात्मकता और सामाजिक विकास का एक अनिवार्य पहलू है। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि फिक्शन के कई अनगिनत रूपों में किस्से, कहानियों, लोकोक्तियों, मिथकों में झूठ और सच का घालमेल करके हमको सोशल लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, सहानुभूति, संज्ञानात्मक लचीलापन और कल्पना, समूह सामंजस्य और सहयोग, भाषा का विकास, भावनात्मक विनियमन और तनाव में कमी जैसे महत्वपूर्ण सर्वाइवल टेक्निक्स के साथ ही साथ सामाजिकता के कुछ अहम आचार व्यवहारों को अपनाने और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि यदि हर व्यक्ति सच बोलने लग जाए तो ये आदर्श स्थिति हमारे पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने के लिए अच्छाई के बजाय प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारे कॉग्निटिव दिमाग ने झूठ को इतने महीन और अद्भुत तरीके से यूटिलाइज किया है कि हमें फिक्शन सत्य घटनाओं से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। झूठ को लोगों को रिझाने, खुश रखने, उनको मोटिवेट करने और बहुत बार आपसी द्वंद्वों को सुलटाने आदि सामाजिक स्थितियों में हमारा चतुर दिमाग बहुत सफाई से यूटिलाइज करता है। हर शख्स को अपनी तारीफ अच्छी लगती है, हर एक को अच्छा सुनना पसंद होता है। राजनीति तो बहुत हद तक झूठ के बल पर ही चलती है। कोई भी नेता कभी ये नहीं बोलेगा कि वो सत्ता के लिए राजनीति में आया है, जबकि सच तो यही होता है, हम सब जानते हैं। पर ये अब अपने नेताओं के मुंह से सुनना हमको पसंद नहीं है। ये सुनना जनता में कड़वाहट पैदा कर सकता है। डिप्लोमेसी में लच्छेदार डिप्लोमेटिक भाषा में सच को छुपा लेने की कला को डिप्लोमेटिकली करेक्ट माना जाता है। एक देश के नेता दूसरे देश के नेता से सच बोलकर खतरा मोल नहीं ले सकते। ये अनगिनत उदाहरण ये सिद्ध करते हैं कि जैव विकास की प्रक्रिया में हमारी कहानी कहने और उसको रुचि के साथ सुनने की सामर्थ्य और उसके अनुकूल अपनी कल्पनाओं और जिज्ञासाओं को तराशने के हुनर ने ही हमको मनुष्य बनाया है। अतः ये कथन कि सत्य कड़वा होता है इसीलिए प्रचलित है। अतः सत्य जरूरी है, जिसके लिए सच बोलना भी जरूरी है, पर उसमें एक लचीलापन, जहां पर झूठ को बड़ी सफाई के साथ हम प्रयोग करके सत्य को एक अल्टीमेट उद्देश्य बना लेते हैं, ऐसा कमाल केवल मनुष्य का दिमाग ही कर सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही अनेक स्पिरिचुअल, दार्शनिक, साइंटिफिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ डिस्कशन के लिए देखते रहिए निराला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर अपना सहयोग कर दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ नमस्कार।